नमस्कार। बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस आभासीय कक्षा में आप सबका स्वागत। आज हम बात करेंगे साठोत्तरी कविता की शलाका कवि सुदामा पांडे धूमिल की। साठोत्तरी काव्य की अगर हम बात करें तो साठोत्तरी काव्य की जो कथा वस्तु थी या विषय वस्तु थी या कहें कि साठोत्तरी कविता का जो मूल भाव था वो साधारण जन या आम जनता से जुड़ा हुआ था, उससे सरोकार उसका या हम यूँ कहें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और लगभग सभी आयामों में जो परिवर्तन आ रहे थे या जो नवनिर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी, वह सब साठोत्तरी काव्य की विषय वस्तु बनती है। सुदामा पांडे धूमिल का काव्य जब प्रकाश में आता है या जब हम उन्हें पढ़ते हैं या जब उन्होंने काव्य सर्जना आरंभ की, तब स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए कुछ समय व्यतीत हो चुका था। लगभग 1.5-2 दशक का समय हो गया था और इस 1.5-2 दशक के समय में जो सरकार थी वो भी अपनी योजनाओं के साथ आगे आ रही थी, कुछ संभलने लगी थी। सामाजिक ढांचा भी भारतीय समाज का जो था वो कुछ परिवर्तन की ओर अग्रसर होने लगा था। जैसा कि हमें पता है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सब के पश्चात साठोत्तरी कविता का आगमन होता है। धूमिल की जो काव्य की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो धूमिल ने बहुत ही यथार्थपरक काव्य लिखा और उन्होंने यथार्थ को प्रकट करने वाली या यथार्थ से को बिल्कुल प्रतिबिंबित करने वाले काव्य लिखे। उनकी बहुत ही लोक प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध कविता है संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे, या फिर सुदामा पांडे का लोकतंत्र। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी विशेषताएं हमें देखने को इन कविताओं में मिलेंगी जहाँ पर कि हम ये देखेंगे या हम ये देखते हैं कि धूमिल जो एक साधारण मानव, जो कि भारत का जो आम जन था या जहाँ भारत वास्तव में बसता है, उसकी जो पीड़ा थी, उसकी जो त्रासदी थी या उसके जो नवनिर्माण की या जागरण की जो प्रक्रिया थी, उस पर भी वो लेखनी चलाते हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम में कविताएं हैं धूमिल की, वो 2 कविताएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं। एक प्रौढ़ शिक्षा और दूसरी मोचीराम। प्रौढ़ शिक्षा जहाँ भारतीय लोकतंत्र में या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, तत्कालीन भारतीय राजनीतिक वातावरण की जो सार्थक प्रयास थे उनकी तरफ इशारा करती है या संकेत करती है। और मोचीराम उस समय की या तत्कालीन जो एक दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग था, उसकी जो कहना चाहिए कि उसकी जो वास्तविकता थी उसका रेखांकन करती है। धन्यवाद।